हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर से पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट, राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाएं पढ़ा रहा हूं। राजनीतिक सिद्धांत एवं अवधारणाएं के अंतर्गत मैं आप लोगों को इसमें यूनिट 5 पढ़ा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यूनिट 5 से ही अधिकार और दायित्व के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं कर्तव्यों के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कर्तव्य क्या होता है, व्हाट इज ड्यूटीज। तो आइए जानते हैं कर्तव्यों को। जैसा कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत हमें मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं, अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं, विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो अधिकारों के साथ हमारे कर्तव्य भी जुड़े गए हैं। यदि अधिकार नहीं है तो कर्तव्य भी नहीं है। यदि आपको अधिकार है तो आपको जरूर कुछ न कुछ कर्तव्य आरोपित किए गए हैं, आपके ऊपर कर्तव्य सौंपे गए। जैसा कि कर्तव्यों का आशय उन कार्यों से है जिन्हें व्यक्ति नैतिक रूप से करने के लिए बाध्य होता है। क्योंकि व्यक्ति जो होता है वह समाज में रहता है। व्यक्ति कहां रहता है? समाज में रहता है। व्यक्ति समाज में रहता है और इन समाज से राज्य का निर्माण होता है, राज्य का निर्माण होता है। तो चूंकि व्यक्ति इस समाज में रहता है तो समाज में रहने के कारण समाज व्यक्तियों के विकास के लिए विभिन्न परिस्थितियां प्रदान करता है और उन परिस्थितियों का उपभोग करके व्यक्ति या मानव अपना सर्वांगीण विकास करता है। क्योंकि समाज के द्वारा विभिन्न प्रकार के अवसर व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं, इसलिए व्यक्तियों का या मनुष्य का भी समाज के प्रति कुछ दायित्व होता है। समाज के प्रति कुछ दायित्व होता है कि वह उन दायित्वों का निर्वहन करे। तो समाज के प्रति दायित्व होता है, इसी तरह से राज्य के प्रति उसका दायित्व होता है। क्योंकि राज्य में भी रहकर वह अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास कर सकता है, अपने जीवन की सुरक्षा कर सकता है, अपने परिवार की सुरक्षा कर सकता है, अपने और विभिन्न परिस्थितियां जो राज्य के द्वारा प्रदान की जाती है उसका उपभोग करता है। क्योंकि राज्य विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां देता है, इसलिए हमारा भी कर्तव्य किसके प्रति है? राज्य के प्रति कुछ न कुछ कर्तव्य है। क्योंकि राज्य के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को अधिकार सौंपे गए हैं, अधिकार प्रदान किए जाते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि अधिकार क्या है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिन्हें समाज के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है और राज्य के द्वारा लागू की जाती है। राज्य जब उसको लागू कर देता है तो वही अधिकार हो जाते हैं। यानी कि अधिकारों को जब तक सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा मान्यता प्रदान नहीं किया जाता तब तक वह अधिकार नहीं रहता है। तो हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है, क्योंकि हर व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं, तो हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण न करे। इट इज ड्यूटी फॉर एनी पर्सन। यह कर्तव्य है कि किसी दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण न करे, क्योंकि जब यदि वह दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करेगा तो उसके अधिकारों का अतिक्रमण होने लगेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की यह ड्यूटीज बनती है कि वह सामाजिक मर्यादाओं का पालन करे, वह राज्य के कानूनों का पालन करे और वह दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण न करे। क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जो अधिकार एक मनुष्य का होता है वही दूसरे का कर्तव्य भी होता है। जैसे कि आपको अधिकार मिले होते हैं तो मेरा भी कर्तव्य है कि आपके अधिकारों का पालन करता रहूं, आपके अधिकारों का अतिक्रमण न करूं। जो आपका अधिकार है वह मेरा कर्तव्य है, जो मेरा अधिकार है वह आपका कर्तव्य है। तो इस प्रकार अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो इस प्रकार अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। अधिकारों के बिना कर्तव्यों की बात नहीं की जा सकती है और कर्तव्यों के बिना अधिकारों की बात नहीं की जा सकती है। जैसा कि ग्रीन का कहना है, टीएच ग्रीन एक दार्शनिक विचारक हैं, टीएच ग्रीन का कहना है कि अधिकार तभी प्राप्त होते हैं जब किन्हीं बंधनों को स्वीकार किया जाता है। अधिकार हमें तभी प्राप्त होते हैं जब किन्हीं बंधनों को स्वीकार किया जाता है। इसी तरह से महात्मा गांधी का कहना है, महात्मा गांधी का कहना है कि यदि सब लोग केवल अधिकारों की बात करें और कर्तव्यों का पालन न करें तो राज्य में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी।
इसी तरह से हॉब्स हाउस ने लिखा है, हॉब हाउस, हॉब्स हाउस ने लिखा है, अधिकार और कर्तव्य सामाजिक कल्याण की दशाएं हैं। अधिकार और कर्तव्य क्या है? सामाजिक कल्याण की दशाएं हैं। समाज के प्रत्येक सदस्य का इस कल्याण के प्रति दोहरा दायित्व है। अधिकार एक मांग है तो कर्तव्य दूसरी मांग है। मेरे अधिकार समाज के सभी सदस्यों के ऊपर कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं और अन्य सदस्यों के अधिकार मेरे कर्तव्य को निर्धारित करते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि मनुष्य समाज में अपने अधिकारों का उपभोग करता है। अधिकारों का उपभोग करने के साथ साथ उसके ऊपर विभिन्न कर्तव्य होते हैं, वह अपने कर्तव्यों का भी पालन करता है। जैसे मनुष्य राज्य में अपने विभिन्न कर्तव्यों का पालन करता है। जैसे एक कर्तव्य क्या होते हैं? एक प्रकार के दायित्व होते हैं, विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करता है जो कि कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया गया है। मनुष्य का कर्तव्य होता है, परिवार के प्रति होता है, समाज के प्रति होता है और राज्य के प्रति होता है। राज्य के प्रति होता है, परिवार के प्रति होता है। मनुष्य का परिवार के प्रति कर्तव्य होता है। मनुष्य का यह कर्तव्य होता है कि अपने परिवार का भरण पोषण करे, यह उसकी ड्यूटी है, यह उसका ड्यूटीज है। और ड्यूटीज होने के साथ साथ यह उसका दायित्व भी है। हर व्यक्ति का यह दायित्व है कि अपने परिवार की रक्षा करे, परिवार के सदस्यों का आर्थिक निर्वहन करे, परिवार के सदस्यों का सभी प्रकार का विकास करे, शैक्षिक विकास करे, आर्थिक विकास करे, नैतिक विकास करे। यानी कि परिवार को लेकर चलना यह भी एक कर्तव्य है, एक दायित्व है। और इसी तरह से व्यक्ति का समाज के प्रति कर्तव्य होता है। समाज व्यक्ति को कुछ न कुछ आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है, आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करता है। तो इसलिए समाज के प्रति भी व्यक्ति का दायित्व बन जाता है, व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है। जैसे व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वह समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखे, समाज में सहयोग करे और गरीबों की मदद करे, अपने पड़ोसी की मदद करे। यदि पड़ोसी दुख में है तो उसका दुख में साथ दे, सुख में भी साथ दे। इस तरह से हम देखते हैं कि सुख दुख में साथ देना ही हमारा सामाजिक कर्तव्य है। समाज के जितने भी वंचित वर्ग होते हैं, जितने भी गरीब वर्ग होते हैं, सबके उत्थान में हमारा सहयोग करना ही हमारा कर्तव्य है। इसी तरह से व्यक्तियों के राज्य के प्रति भी कर्तव्य होता है। राज्य भी व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। अतः व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह राज्य की सेवा करे, राज्य की सेवा करे, निःशुल्क सेवा करे। जैसे व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के द्वारा लगाए गए टैक्सों को समय समय पर भरता रहे, समय समय पर भरता रहे। राज्य जो सुविधाएं लगाता है, जो सुविधाएं देता है और उसके बदले में जो शुल्क लेता है, उस शुल्कों का भी समय समय पर निर्वहन करना यह व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है। व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि वह राज्य की सैनिक सेवा करे। राज्य में जब संकट उत्पन्न होता है या आपदा आती हो या बाह्य युद्ध का आक्रमण की आशंका उत्पन्न होती हो, तो ऐसे समय में राज्य के सभी सदस्यों का दायित्व बनता है कि वह अपने देश की रक्षा के लिए अपने हितों को बलिदान कर दे, अपने प्राणों की बलिदान कर दे, प्राणों की आहुति कर दे। यानी कि सैनिक सेवा करना, राज्य की सैनिक सेवा करना यह परम कर्तव्य होता है। हम देखते हैं कि कुछ राज्यों में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है। हर नागरिक जो होता है वह पहले सैनिक सेवा करता है। उस सैनिक सेवा करने के पश्चात यानी कि कुछ वर्ष तक वह सैनिक सेवा करता है। सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है, यह उसका कर्तव्य है, उसका ड्यूटी है राज्य के प्रति। तो सैनिक सेवा करता है। सैनिक सेवा करने के पश्चात फिर वह अन्य सेवाओं में जा सकता है, राजनीति में जा सकता है, नौकरी में जा सकता है, इत्यादि विभिन्न जगहों पर जा सकता है। इसी तरह से हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करता रहे, कानूनों का पालन करता रहे। यह हमारा कर्तव्य है कि कानून का पालन करें, क्योंकि कानून के पालन करने से समाज में शांति हो सकती है, समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है और अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। यदि हम कर्तव्यों का पालन न करें यानी कि कानून का पालन न करें तो फिर हमारे समाज में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी, कानून भंग हो जाएगा। ऐसी दशा में चारों तरफ अराजकता का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए अराजकता से बचने के लिए, विभिन्न दूषित प्रवृत्तियों से बचने के लिए व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि वह राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करे। इस तरह हम कर्तव्यों को कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। इस तरह से कर्तव्यों को हम कई कोटि में विभाजित कर सकते हैं, कई वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे पहला है नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, और दूसरा है कानूनी कर्तव्य,
तीसरा है मौलिक कर्तव्य। सामाजिक कर्तव्यों को तो मैंने बता ही दिया है। विभिन्न प्रकार के कर्तव्य हो सकते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के कर्तव्य हो सकते हैं, लेकिन कर्तव्यों को हमने यहाँ पे 3 भागों में विभाजित कर दिया है। नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य क्या होता है? हमारा समाज के प्रति नैतिक दायित्व होता है। नैतिक दायित्व होता है। नैतिक दायित्व क्या है कि जैसे व्यक्ति अपना विकास करे, साथ ही साथ दूसरों को भी विकास करने में सहयोग करे। जो असक्षम वर्ग है उनके लिए भी वह सहयोग करे, उनके विकास के लिए सहयोग करे। यह व्यक्ति का नैतिक दायित्व बनता है। उसका नैतिक दायित्व बनता है कि वह सत्य बोले। जैसे सत्य बोलना हमारा नैतिक दायित्व है। यानी कि नैतिकता जो है यह बाध्य नहीं किया जा सकता है, यह व्यक्ति की अंतर प्रेरणा पर आधारित होता है। व्यक्ति के अंतर प्रेरणा पर आधारित होता है। जो व्यक्ति ज्यादा नैतिक होता है वह अधिक समाज सेवा कर सकता है, अधिक दूसरों की सहायता कर सकता है, दूसरों की मदद कर सकता है। इसी तरह से व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है कि वह चोरी न करे, किसी प्रकार का अपराध न करे, कानून का पालन करे। यह भी नैतिक कर्तव्य, इसको हम कानून के पालन को भी हम नैतिक कर्तव्यों की श्रेणी में ले सकते हैं। यह नैतिक दायित्व बनता है व्यक्ति का। इसी तरह से गरीबों की सहायता करना, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना भी यह नैतिक कर्तव्य होता है हमारा। यदि हम बड़ों का सम्मान न करें तो कोई ऐसा कानून नहीं है जो हमें बाध्य कर दे। यह तब हम क्या देखते हैं कि तब हम कहते हैं कि व्यक्ति क्या है, वह बहुत अशिष्ट व्यक्ति है, असभ्य व्यक्ति है। यानी कि हमें सदाचार का पालन करने के लिए या सदाचारी बनने के लिए हमें नैतिक कर्तव्यों का पालन करना होता है। इसी तरह से सामाजिक परंपराओं का पालन करना यह भी नैतिक कर्तव्य है। समाज के जो रीतियां होती हैं, जो परंपराएं होती हैं, जो प्रथाएं होती हैं, उन परंपराओं को, उन रीतियों का हमें पालन करना होता है। यह भी हमारा नैतिक दायित्व होता है। अगर यदि आप पालन न करें तो इससे समाज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किसके ऊपर पड़ेगा? आपके ऊपर पड़ेगा। समाज आपको बहिष्कृत कर सकता है, समाज आपको उपेक्षित कर सकता है, समाज आपको हीन नजरों से देख सकता है, समाज अपने समुदाय से आपको बहिष्कृत कर सकता है। तो इसलिए इन सभी बुराइयों से बचने के लिए या इन सभी दोषों से बचने के लिए हम सामाजिक मर्यादाओं का पालन करते हैं, सामाजिक मर्यादाओं का पालन करते हैं, सामाजिक के परंपराओं का पालन करते हैं। इसी तरह से व्यक्ति का कर्तव्य होता है, व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि वह ईमानदारी पूर्वक कार्य करे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के हमारे नैतिक कर्तव्य हैं। मोरल ड्यूटीज है जिसको हम कहते हैं मोरल ड्यूटीज। यह विभिन्न प्रकार के मोरल ड्यूटीज है और इन मोरल ड्यूटीज को या नैतिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह व्यक्ति के अंतर प्रेरणा पर आधारित होते हैं। यह व्यक्ति के अंतर प्रेरणा पर आधारित होता है। यानी कि यह व्यक्तियों की खुद की इच्छा होती है। हम जबरदस्ती उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं। यदि वह नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो कोई ऐसी विधि नहीं है जो उसको दंड दे सके। तो इस तरह से देखते हैं कि व्यक्तियों की नैतिक कर्तव्य होते हैं। इसी तरह से व्यक्तियों के पास कानूनी कर्तव्य होते हैं। यह जो कानूनी कर्तव्य होता है यह संसद के द्वारा या विधान पालिकाओं के द्वारा, व्यवस्थापिका के द्वारा विधि बनाकर लोगों के ऊपर कानूनी कर्तव्य आरोपित की जाते हैं। यानी कि कानूनी कर्तव्य जो होते हैं वह पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। यदि उसका व्यक्ति उल्लंघन करता है, यदि उसका पालन नहीं करता है तो व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। इन कानूनी कर्तव्यों का पालन करना या न पालन करना व्यक्ति के स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता है, यह बाध्यता होती है। राज्य के द्वारा व्यक्तियों के ऊपर बाध्यता दी जाती है। तो व्यक्ति राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों का, कानूनों का पालन करता है, जो कि कानूनी कर्तव्यों की श्रेणी में आता है। जैसे हम देखते हैं कि कर चुकाना यह क्या है? यह कानूनी कर्तव्य है। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह सरकार को टैक्स दे। सरकार ने उसको सुविधाएं दी हैं, उसको सेवाएं दी हैं, तो व्यक्तियों का भी कर्तव्य बनता है कि वह सरकार को टैक्स दे। क्योंकि विभिन्न टैक्स का जब संग्रह होता है, विभिन्न करों का जब संग्रह होता है तो इसी के द्वारा हमारी राजनीतिक व्यवस्था चलाई जाती है। इसी के द्वारा अधिकारियों को, कर्मचारियों को वेतन दिए जाते हैं। हमारे देश के जो शासक होते हैं इसी जनता के टैक्स से ही वेतन लेते हैं। इस तरह से जनता का कर्तव्य है, कर्मचारियों का कर्तव्य है, अधिकारियों का कर्तव्य है कि जो उनका टैक्स बनता है उस टैक्स को वह सरकार को दें। टैक्स की चोरी न करें, यह एक अपराध माना गया है। टैक्स की चोरी करना भी एक अपराध माना गया है, क्योंकि व्यक्ति यदि टैक्स नहीं चुकाता है तो वह अपराधी है। तो वह उसका कर्तव्य बनता है कि वह कर को चुकाए। इसी तरह से सैनिक सेवा करना यह भी व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। देशभक्ति करना भी व्यक्ति का कर्तव्य है, यह कानूनी कर्तव्य है। देशभक्ति करना
यदि कोई भी व्यक्ति देशभक्ति नहीं करता है तो उसको भी दंडित किया जा सकता है, यानी कि उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम किया जा सकता है। तो हर व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि वह अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा उत्पन्न करे, राष्ट्र की भक्ति करे, अपने देश के सूचनाओं को वह विदेशियों को न दे, शत्रुओं को न दे, और देश के प्रति वह हमेशा समर्पित रहे। वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, जिस देश में वह रहता है उस देश के प्रति उसको समर्पित होना चाहिए। यह क्या है? देशभक्ति है। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसको सरकार के द्वारा या शासन के द्वारा दंडित किया जा सकता है। तो देशभक्ति करना भी कानूनी कर्तव्यों की श्रेणी में आता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उसका हमारा परम दायित्व होता है। सार्वजनिक संपत्ति, जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उस पर भी हमारा दायित्व होता है, हमारा परम दायित्व होता है, परम कर्तव्य होता है कि हम सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। यानी कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा में जैसे कि प्रोटेक्ट टू हिस्टोरिकल प्लेसेज, जो हमारे ऐतिहासिक स्मारक हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, उस स्थलों की हम रक्षा करें। ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी रक्षा करें। सरकार तो रक्षा कर ही रही है, लेकिन व्यक्तियों का भी कर्तव्य होता है कि जहां जहां सार्वजनिक संपत्ति है उस सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, यह व्यक्ति का कर्तव्य होता है, यह व्यक्ति का परम कर्तव्य होता है। इसी तरह से कानून का पालन भी करना हमारा कर्तव्य होता है, प्रशासनिक सहयोग करना हमारा कर्तव्य होता है। यदि प्रशासन का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी आपके पास किसी कार्यों बस आता है तो व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि वह प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग करे। जैसे पुलिस आपके पास आती है किसी मुद्दे पर या किसी विषय को लेकर, तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि पुलिस को सारी सूचनाएं बताएं। इसी तरह से सरकारी कर्मचारी कोई भी आता है तो आपका यह कर्तव्य होता है कि उसको सही सही सूचनाएं दें, ताकि वह सही सूचनाएं अंकित करके सरकार को प्रेषित कर सके। इसी तरह से राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, यह भी व्यक्ति का कर्तव्य होता है। तो हम देखते हैं कि विभिन्न कानूनी कर्तव्य हैं जिनका पालन करके इस समाज को, इस राज्य को, इस राष्ट्र को शांति और व्यवस्थित रखा जा सकता है। राष्ट्र में सुशासन स्थापित किया जा सकता है। यदि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने लगे तो हमारे समाज में किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं होगी। व्यक्ति के जो नैतिक कर्तव्य होते हैं, जो कानूनी कर्तव्य होते हैं, इन सभी कर्तव्यों का व्यक्ति को पालन करना चाहिए। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य, हम मौलिक कर्तव्यों को भी लेते हैं। मौलिक कर्तव्य ऐसे कर्तव्य होते हैं जो मूलभूत होते हैं, जो संविधान के द्वारा विधि बनाकर व्यक्तियों के ऊपर आरोपित किए जाते हैं, उस कर्तव्यों को हम मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में रखते हैं। यह जो मौलिक कर्तव्य था हमारे मूल संविधान में सम्मिलित नहीं था। हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन होता है। 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन होता है और इसमें स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया अनुच्छेद 51 क में। यह जो मौलिक कर्तव्य है यह सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। यह सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य वे नैतिक दायित्व हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिकों को संविधान के द्वारा सौंपे गए हैं। यह कर्तव्य नागरिकों के अंतर्गत देशभक्ति जागृत करता है, राष्ट्रभक्ति जागृत करता है, राष्ट्रीय एकता को उत्पन्न करता है और भाईचारे को बढ़ावा देता है, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। और जो यह मौलिक कर्तव्य है यह सकारात्मक नागरिकता को बढ़ावा देने के लिए और संविधान के मूल्यों की रक्षा करने के लिए, संविधान के मूल्यों को बनाए रखने के लिए निर्धारित किए गए हैं। जो मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया है इसका उद्देश्य क्या है कि संविधान के मूल्यों को बनाए रखना, नागरिकता को, सकारात्मक नागरिकता को प्रोत्साहन देना। तो ये विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, तो ये विभिन्न प्रकार के मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए हैं अनुच्छेद 51 क में। पहले इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 2002 में 86वां संवैधानिक संशोधन होता है और इसके तहत अनुच्छेद 51 क में एक और उपबंध जोड़ दिया जाता है। अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है, जिसको आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। मूल कर्तव्य आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 51 क में यह कहा गया है कि हर व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह राष्ट्र भक्ति करे, देश के प्रति भक्ति अर्पित करे, राष्ट्रगान का सम्मान करे, हॉनर टू नेशनल फ्लैग, हॉनर टू नेशनल एंथम एंड
एंड प्रोटेक्ट टू हिस्टोरिकल प्लेसेज, ऐतिहासिक स्थलों का वह रक्षा करे। ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा करना यह व्यक्ति का दायित्व, यह व्यक्ति का कर्तव्य होता है, मूल कर्तव्य है हमारा। और इसके अलावा पर्यावरण के प्रति हमारा पर्यावरण की सुरक्षा करना, पर्यावरण की देखभाल करना, यह हमारा मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, यह हमारा मूल कर्तव्य है। इस तरह से हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत 11 मूल अधिकार दिए गए हैं। जो 11वां है वह है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। हर माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करें। तो इस तरह से हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क में 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि आपको कर्तव्य समझ में आ गया होगा। कर्तव्य क्या है? समाज के द्वारा, राज्य के द्वारा सौंपे गए व्यक्तियों को ऐसे दायित्व हैं जिन दायित्वों का पालन करना व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है। कुछ अनिवार्य होता है, कुछ ऐच्छिक होता है। जैसे कि नैतिक कर्तव्य होते हैं वह ऐच्छिक होते हैं, जो राज्य के द्वारा बनाए गए विधियां होती हैं या राज्य के जो कानून होते हैं, जैसे मौलिक कर्तव्य होते हैं, जैसे कि कानूनी कर्तव्य होते हैं या मौलिक कर्तव्य होते हैं, यह व्यक्ति के लिए अनिवार्य होते हैं या व्यक्ति को करना आवश्यक होता है। तो जैसा कि हम बात करते हैं कि अधिकार और कर्तव्य की, अधिकार और कर्तव्य यह एक दूसरे के पूरक हैं। अधिकार एवं कर्तव्य, अधिकार एवं कर्तव्य यह एक दूसरे के पूरक है या एक दूसरे से संबंधित है। अधिकार और कर्तव्य, जो आपको अधिकार मिले हैं वही व्यक्ति के कर्तव्य भी होते हैं। जैसे डॉक्टर बेनी प्रसाद का कहना है, अकॉर्डिंग टू बेनी प्रसाद, राइट एंड ड्यूटीज बोथ आर सोशल, राइट एंड ड्यूटीज बोथ आर सोशल एंड बोथ आर कंडीशन ऑफ प्रॉपर लाइफ। यानी कि अधिकार और कर्तव्य दोनों सामाजिक हैं। बोथ आर सोशल, दोनों सामाजिक है और दोनों उचित जीवन की आवश्यक दशाएं हैं। इसी तरह से ग्रे का कहना है कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। अधिकार कर्तव्यों के पूरक हैं। ग्रे कहते हैं कि अधिकार कर्तव्यों के पूरक है। इसी तरह से महात्मा गांधी का कहना है कि अधिकारों का वास्तविक स्रोत कर्तव्य है। एक्चुअल सोर्स ऑफ राइट इज ड्यूटीज। अधिकारों का वास्तविक स्रोत क्या है? कर्तव्य है। इसी तरह से लास्की कहते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू लास्की, अकॉर्डिंग टू लास्की, राइट एंड ड्यूटीज आर म्यूचुअल रिलेटेड वर्ड्स। यानी कि अधिकार और कर्तव्य परस्पर संबद्ध शब्द है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अधिकार और कर्तव्य क्या है, यह एक दूसरे से संबंधित है। इसी तरह से कुछ विचारकों का यह कहना है कि जो एक व्यक्ति का अधिकार है वही दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है। जो एक व्यक्ति का अधिकार है वही दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है। हमारे पास जो अधिकार मिले हुए हैं समाज के द्वारा, राज्य के द्वारा, इस समाज के द्वारा, राज्य के द्वारा, वह अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है। अर्थात समाज में जो एक व्यक्ति का जो अधिकार है वही समाज में दूसरे व्यक्तियों का वह कर्तव्य है। जैसा कि वाइल्ड कहते हैं कि अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही संभव है। अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही संभव है। इसी तरह से महात्मा गांधी का कहना है कि विश्व में ऐसा कोई भी आदमी ऊंचा नहीं उठा है जिसने केवल अधिकारों के बारे में ही सोचा है। वह कहते हैं कि वही ऊपर उठ पाए हैं जो अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की बात करते हैं। तो अधिकार और कर्तव्य क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। बिना अधिकार के कर्तव्य नहीं, बिना कर्तव्य के अधिकार नहीं दिया जा सकता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अधिकार और कर्तव्य यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के पहलू हैं। एक ही सिक्के के पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का उपभोग कर रहा होता है तो उसके साथ उसके कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। जैसे हम अपने अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं तो हमारे साथ हमारे कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। कर्तव्य और अधिकारों दोनों का अस्तित्व आवश्यक है। कर्तव्यों के बिना अधिकारों की बात नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर बेनी प्रसाद का कहना है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल अधिकारों का ही पालन करे और दूसरों के प्रति कर्तव्यों का पालन न करे तो शीघ्र ही जो अधिकार हैं वह अधिकार नहीं रहेंगे। इसी तरह से महात्मा गांधी का कहना है कि यदि सभी व्यक्ति कर्तव्यों का पालन करने लगेंगे तो उनके अधिकार अपने आप ही मिल जाएंगे।
तो इस तरह से अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे की पूरक है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राज्य के द्वारा नागरिकों को कुछ न कुछ सुविधाएं मिली होती हैं, नागरिकों के द्वारा इन सुविधाओं का उपभोग किया जाता है और नागरिकों का यह कर्तव्य होता है कि इन सुविधाओं के बदले भी वह राज्य को कुछ न कुछ प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दे या सहयोग करे, राज्य का सहयोग करे, राज्य के विकास में उत्थान करे, समाज के विकास में उत्थान करे। यह व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि वह राज्य के विविध मामलों में सेवा करे, विविध मामलों में सेवा करे और राज्य के अभिवृद्धि के लिए, लोक कल्याण के लिए अपना योगदान दे। यह हमारा कर्तव्य होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो कर्तव्य होता है यह हर नागरिकों को प्राप्त होते हैं राज्य के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राज्य के प्रति हर नागरिकों को प्राप्त होते हैं और हर नागरिकों को चाहिए कि वह इन कर्तव्यों का पालन करता रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा पॉलिटिकल कल्चर। नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा पॉलिटिकल कल्चर पे। अधिकार, दायित्व और कर्तव्य पर मैंने जो 3 वीडियो बनाए हैं, इन तीनों लेक्चर्स का नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।